दोस्तों, दिलीप कुमार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मुझे कोई किरदार मिलता है तो मैं ये नहीं सोचता कि ये कोई दूसरा आदमी है। मैं उस किरदार को अपने अंदर से ही बरामद करता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा किरदार मिले जिसकी कहानी में उम्र 30 साल है, तो मैं सोचता हूँ कि इस किरदार के पिछले 29 बरस कैसे गुजरे होंगे। लिहाजा मुझे कहानी के ढांचे के मुताबिक इस किरदार का 29 बरस का डाटा खुद तैयार करना पड़ता है। ये थी दिलीप कुमार की अपने फन से मोहब्बत, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। आज की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि अपनी अदाकारी को हकीकत के करीब तर लाने के लिए दिलीप कुमार साहब कितनी मेहनत करते थे और किस तरह एक खास तरह की रिसर्च के बाद खुद को परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते थे। आज की यात्रा में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक अंधे फकीर ने दिलीप कुमार को आवाज से कैसे पहचाना और पहचान कर क्या कहा। उस फकीर की हालत ने ही दिलीप कुमार को एक ऐसे नेक काम के लिए आमादा किया जिससे बेशुमार माजूर अफराद का भला हुआ। दिलीप कुमार अपनी फिल्म बैराग के एक सीन में हकीकत का रंग भरने के लिए स्टूडियोज में 1 घंटे तक दौड़ते रहे, ताकि पसीने में शराबूर, सांस चढ़े हुए और बेइंतहा थके मांदे इंसान का सीन फिल्म बंद करा सके। दिलीप कुमार कहते थे, मैं जिस फिल्म में काम करता हूं वो फिल्म मेरी हो जाती है और फिर मैं उसके लिए हर जाविये से मेहनत करता हूं। अपने किरदार के हवाले से दिलीप कुमार का जहन फिल्म के डायरेक्टर से भी कहीं आगे चल रहा होता था। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मैं महबूब साहब के साथ खुद को आरामदेह महसूस करता था। उन्होंने मुझे आज़ादी दे रखी थी कि मैं उनसे बरमला बात करूं और उन्हें ये बताऊं कि मैं किस तरह एक किरदार को परफॉर्म करना चाहता हूं। वो मुझे कहते थे कि मैं उन्हें वो सीन करके दिखाऊं जिस तरह उसे करना चाहता हूं। बंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर दिलीप कुमार साहब ने एक अंधे फकीर का मुशाहिदा करने के लिए कई दिन गुजारे। वो सरे शाम वहां जाते और उस फकीर की हरकातो सकनात को देखते रहते। उस फकीर की बात करने से पहले दिलीप कुमार साहब की ये बात सुनिए। वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मैंने हमेशा इस बात पर सख्ती से जोर दिया है कि अदाकारों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारियों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करें। वो अदाकार जिनकी तारीफ व सताइश लाखों लोग करते हैं, उन पर मुआशरे का भी कर्ज होता है। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती और अपने लिए एक बहुत बड़ी नेमत समझता हूं कि मैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड्स के साथ ताउन कर सका, जिसका मैं कई बरस तक चेयरमैन रहा। मैंने विजय मर्चेंट के तहरीक दिलाने पर इस कार खैर में हिस्सा लिया, जो मारूफ क्रिकेटर, इंडिया का साबिक कप्तान और मेरा अजीज दोस्त है। मुझे एक किरदार अदा करने के लिए कहा गया जो नितिन बोस की फिल्म दीदार में अपनी बेनाई खो बैठता है, और ये मेरे लिए किसी कदर मुश्किल काम था कि मैं ये जांच सकूं कि एक अंधा शख्स कैसे कैमरे की तरफ देखेगा या फिल्म में दीगर किरदारों के साथ कैसे अदाकारी करेगा अपनी इस माजूरी की वजह से। और ख़ास बात यह कि वो फिल्म के इब्तदाई हिस्सों में अंधा नहीं था। मैंने इस पहलू पर महबूब साहब से बात की और उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं बंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी अंधे फकीर को तलाश करूं। आखिर मैंने एक अंधा फकीर तलाश किया जो रोज़ाना वहां आता था और रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर अपने करीब से गुजरने वालों को
एक सिक्का अपने टीन के डब्बे में डालने का कहता था। महबूब साहब ने मुझे कहा, मुझे उसके साथ बैठकर उसका मुशाहिदा करना चाहिए, उसके साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी तारीख और वीरान दुनिया को समझना चाहिए। मैंने ऐन वही कुछ किया और आपको बताता हूं कि ये मेरे लिए एक इंकिशाफ था। मैं रेलवे स्टेशन पर उस वक्त जाया करता था जब अंधेरा छा जाता था और करीब से गुजरने वाले लोग रेलगाड़ियां पकड़ने के लिए जल्दी में होते थे और वो उस अंधे फकीर को कुछ देने का तरद्दुद नहीं करते थे और ना ही मेरी जानिब देखने का तरद्दुद करते थे। मैं जो उसके साथ बैठा होता था, एक दिन मैंने उसके साथ बात की। इससे पहले वो ये महसूस करता कि मैं उसके बराबर बैठा हुआ शख्स भी अंधा हूं। लेकिन जब उसने मेरी आवाज सुनी तो उसने सवाल किया, तुम कौन हो? तुम एक अदाकार महसूस होते हो जिसकी फिल्म मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी है। मैं हैरान रह गया और मैंने उससे पूछा, तुमने फिल्म कैसे देखी? तुम तो देख नहीं सकते। उसने जवाब दिया, फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, तुम एक फिल्म को सुन सकते हो और महसूस कर सकते हो अगर तुम्हारे पास महसूस करने वाला दिल मौजूद है। हम देख नहीं सकते लेकिन हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं। मैं उसकी जुर्रत और इत्मीनान से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। उसने खुश मिजाजी से मुझे बताया उसने वो फिल्म देखी थी जिसमें मैंने अदाकारी की थी। उसे गाने और शायरी ज्यादा पसंद थी। जब विजय मर्चेंट ने NAB का आइडिया मेरे सामने रखा और ये काम मुझ पर छोड़ा कि मैं कुछ करूं जो कुछ मैं फंड्स इकट्ठा करने के लिए कर सकता था और इस मकसद के लिए भाग दौड़ भी करूं, तो उस फकीर का चेहरा था जो मेरी आंखों के सामने आया। मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मुझे नैब को इस कदर वसाइल से माला माल बनाना चाहिए जो इन ब्लाइंड लोगों के लिए मुआविन साबित हो सके ताकि वो अपनी जिंदगियां पुरवकार अंदाज में और इज्जत नफ्स के साथ गुजार सकें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।